नमस्कार भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर शौर्या और मैं लेकर आई हूं पार्ट 28 शुद्ध देसी रोमांस का। गाइस, वो सब अलग बात है। अभी अभी मुझे ना नाइट में रात के 12 बज रहे हैं और मुझे अभी एक आउल दिखा है, वाइट आउल। OMG, रुको, मैं ना इसकी फ़ोटो अगर मिल जाए तो मैं लेकर डालूंगी। रुक जा यार, उड़ मत उड़ मत। अरे यार, शिट, मिस हो गया, भाग गया। भाई बहुत प्यारा आउल था, वाइट कलर का। वो तुमने देखा है, वो जो लक्ष्मी जी के पास बैठा होता है, वाइट वाला, वो वाला आउल था। यार कहाँ चला गया? मुझे चाहिए था, देखना था यार उसे। और पता नहीं है, अगर गुड साइन है तो गुड फॉर कि दिवाली के टाइम मुझे ये दिखाया। ओके, हाँ यार, वो तो चला गया। शिट यार, मिस हो गया। चलो कोई ना, देख लिया। और चलो मैं ये बताऊँ पहले तो कि मेरी दिवाली बहुत अच्छी गई। और भाई साहब, मेरे घर में इतने गेस्ट आ रखे थे ना, मुझे लिटरली टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं स्टोरी रिकॉर्ड कर पाऊँ, कुछ कर पाऊँ। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। और जो पटाखे फोड़े हैं ना यार, मैंने सारा बदला लिया है पड़ोसियों से। जिन्होंने मेरे सर पे बजाया ना, मैंने खूब बजाए पटाखे। एक मैंने ना वो वाली ज़्यादा बजाई है जो आजकल बहुत फेमस है ना, तर 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 करते हुए बजती है, अनार की तरह होती है वो वाली बजाने में जो मज़ा आ रहा था ना, वो बजाई। और स्काई शॉट, भाई क्या मस्त मस्त स्काई शॉट मेरे भाई ने लाया था। गजब मज़ा आया था। एक बार में तार 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 3 वाली बजाई मैंने। मज़ा आया यार, दिवाली अच्छा गया मेरा। तुम्हारे कैसे गए तुम लोग बताना, कमेंट करना। ठीक है, बहुत हो गया, अभी मैं आती हूँ अपने स्टोरी पे। आई नो तुम लोग स्टोरी का बहुत वेट कर रहे हो। चलो, हाँ, लास्ट पार्ट में हमने क्या सुना था? हाँ, लास्ट पार्ट में हमने ये सुना था कि इनका बारात अब आगे होता है और ये लोग ना डांस करते हुए पहुंच जाते हैं। जो बारात है वो गेट पे आ जाता है। तो जो वानी है ना, वो तो निकल जाती है अपने कज़न के साथ। इधर जो बारातियों का स्वागत किया जाता है अच्छे से। सबसे पहले जो हमारा दूल्हा है उसे माला पहनाया जाता है, और जो संबी हैं इनको भी पहनाया जाता है। ये लोग मिलते हैं आपस में और धीरे धीरे करके ना सबको माले पहना रहे थे। उसी में जो हमारी डिम्पी है उसे भी पहनाया जाता है, वो भी नमस्ते करती है, सबसे मिलती है। और जो बारात है वो अंदर जाता है। अब जो दूल्हा है वो तो भाई डायरेक्ट जाता है, उसकी एक मस्त एंट्री कराई जाती है। एंट्री कराने के बाद वो जाता है ना, एकदम स्टेज पे जाके उसको राजा की तरह बैठा देता है कि तुम बैठ यहाँ पे, अब अपनी ना जोरू का वेट करो। ये चल रहा था। इधर जो डिम्पी है और मोनू है, वो लोग भी निकलते हैं और आगे जाते हैं। और डिम्पी ना देख रही थी कि वानी कहाँ है। वो इधर उधर ढूंढ रही थी और उसे ना बीच बीच में लोग मिल रहे थे जो उसे कंपनी से रिलेटेड थे, जो उसके वर्क से रिलेटेड थे। वो बीच बीच में लोग मिल रहे थे, उनसे बातें बातें कर रहे थे। डिम्पी भी बात कर रही थी रुक रुक के, पर उसका ऑल द टाइम दिमाग था कि वो है कहाँ, वानी कहाँ है, उसकी नज़र ढूंढ रही थी। और वानी कहाँ मिलती है? वो स्टेज पे मिलती है। वो डांस करने में अभी भी लगी हुई थी, जो डीजे चल रहा था अभी भी। भाई तो बैठा हुआ आराम से, लेकिन लड़कियां तो अपने में लगी हैं और नाचने में लगी हैं। तो डिम्पी की नज़र जाती है और वो स्माइल करती है, पर वो निकल नहीं पा रही थी कि मैं जाऊँ, मतलब मैं बात करूँ या उसके पास जाऊँ। तो डिम्पी दूर से ही बस उसे देख रही थी। इधर जवानी है, वो भी देख रही थी। कभी कभी उसकी नज़र डिम्पी पे पड़ जा रही थी और वो स्माइल करते हुए जो डांस कर रही थी, मस्त मज़े ले रही थी। अब अब आता है हमारी एंट्री एक लुक का। उसी डांस के बीच में एक पर्सन और डांस कर रहा है, और जो लग रही है वो, भाई क्या लग रही है, रेड कलर की साड़ी पहन रखी है, कमर अमर दिख रहा है एकदम सेक्सी सी। और ये है हमारी सविता भाभी, आ सरिता भाभी। सरिता भाभी क्या मस्त लग रही थी। इधर जो डिम्पी है ना, वो तो देख ही रही थी और अचानक से उसकी नज़र जाती है कि सरिता भाभी, ओ माय गॉड। और वो ना खुद को ऐसे छिपा लेती कि भाई अगर ये देख ली मुझे। इतने दिन से उसने इग्नोर कर रखा था उन्हें, क्योंकि जो इनका सीन था वो तुम्हें पता ही है। तो जो डिम्पी है ना, छुपते छुपाते एकदम साइड हो जाती है कि भाई मुझे नहीं दिख रहा इनके सामने। तो जो वानी है, इन लोग का डांस खत्म हो जाता है, डीजे थोड़ा बंद हो जाता है थोड़ी देर के लिए, रेस्ट करने के लिए। तो जो वानी है वो आती है अपने दोस्तों के साथ और डिम्पी के पास आके खड़ी होती है। और जो डिम्पी है कहती कि हो गया आपका डांस? तो जो वानी कहती कि हाँ बहुत थक गए,
जाइए हमारे लिए कुछ लेकर आइए खाने के लिए, बहुत भूख लगी है। इधर जो डिम्पी कहती वाह हम आपको वेटर दिख रहे हैं। तो जो वानी कहती कि हाँ मतलब क्यों नहीं, अगर हमारा वेटर इतना हैंडसम हो तो क्या दिक्कत है। तो डिम्पी जो है स्माइल करती कहती ये भी सही है, अच्छा बताइए क्या खाएंगी। तो वानी बताती है कि हमारा फेवरेट गोलगप्पा चाट जो मिले सब ले आइए, बहुत भूख लगा है। तो जो डिम्पी कहती 1 मिनट, और जो वो वेटर जा रहा था ना उसे रोकती है, कहती कि भैया ये वो सारा बोल देती कि ये ले आके दे दीजिए। इधर जो वेटर है कैटरिंग का काम कर रहा था वो स्माइल करता कहता है कि जी, और वो जाता है और लेके आता है। अब जो वानी है ना वो कुर्सी पर आराम से बैठी हुई थी, और इधर जो डिम्पी है वो भी स्माइल करते हुए उसके साथ बैठी थी। अब इधर जो हमारी सरिता भाभी है वो देख ली थी डिम्पी को, और वो ना ठमकते हुए एकदम से आती हैं डिम्पी के सामने। इधर जो डिम्पी है उसकी नज़र जाती है, और जो वानी है वो भी देखती है कि सरिता भाभी, तो उसे तो पता नहीं कि भाई सरिता भाभी कौन है। तो क्योंकि जो डीएम है उन्होंने सबको सबको दे रखा था, इनविटेशन सबको दे रखा था कि आप सब आएंगे। उसमें जो सरिता भाभी को भी मिला होता है, उनके भाई को मतलब उनके हस्बैंड को, तो वो भी आती हैं और जो है ना खड़ी होती है आगे आगे। इधर जो डिम्पी है उनकी नज़र जाती है और वो एकदम से ना होता है कि भाई मर गए, क्या करूँ भागूँ क्या। तो वो ऐसे हो रहा था कि निकल जाऊँ उठ जाऊँ। तो जो डिम्पी वो कहती कि 1 मिनट हम आते हैं ना आपके लिए कुछ लेकर। इधर जो सरिता भाभी कहती कि डिम्पी, इधर जो डिम्पी है वो रुक जाती है। इधर जो वानी है वो डिम्पी की तरफ देख रही थी और एक बार भाभी की तरफ देखती है। तो जो सरिता भाभी हैं वो कहती हैं कि कहाँ जा रही हो, हमें देख के इग्नोर कर रही हो। इधर जो डिम्पी है वो घूमती है और स्माइल करते कहती कि अरे क्या बात कर रही हैं भाभी, आप भी आइए आइए बैठिए आप, ऐसे करके उनको बैठाती है। तो जो सरिता भाभी कहती कि हम देख रहे हैं बहुत हमें इग्नोर किया जा रहा है। तो जो वानी है ना वो थोड़ा सा ऐसे देखती है, आँखें अपनी मीचते हुए कि मतलब क्या है इनका। तो जो डिम्पी है वो कहती कि अरे भाभी आप भी क्या मजाक करती हैं, ऐसा कुछ नहीं, हम आपको क्यों इग्नोर करेंगे, अच्छा बताइए क्या खाएंगी पियेंगी। तो जो सरिता भाभी हैं कहती कि हाँ अभी यहाँ पे आई हो तो ऐसे इतना फॉर्मल बन रही हो, वैसे तो बड़ा जलवा दिखाती हो हमें अपना तुम। इधर जो फानी है ना वो हो रहा था कि भाई क्या, हाँ क्या ये क्या है। तो जो डिम्पी है कहती कि हाँ भाभी आप भी ना, ऐसे मजाक करती है। तो जो हमारी सरिता भाभी हैं वो देखती है और कहती हैं कि आजकल आ नहीं रही हो तुम, क्यों हमसे कोई भूल हो गई है डिम्पी। तो जो डिम्पी कहती कि नहीं भाभी, हाँ हम तो काम में बिजी रह रहे हैं ना तो आजकल आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, ऐसे करके वो बोलती है, कैजुअली दिखा रही थी। तो जो भाभी हैं कहती कि ठीक है चलो कब फ्री हो रही हो फिर आना घर पे, उस रात में तो बड़ा मज़ा आया था। ऐसे जब ये बात बोलती है इधर जो वानी है ना एकदम से वो घूरती है बहुत अजीब तरीके से कि भाई ये क्या है, उसको बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये ऐसा क्या बात बोल रही हैं। तो जो डिम्पी कहती कि भाभी क्या बात कर रही हैं आप भी, ऐसे करके वो ऐसे बोलती है। तो जो भाभी है वो देखती है एक बार वानी की तरफ, जो डिम्पी बार बार वानी की तरफ देख रही थी तो वो समझ जाती है कुछ तो मैटर है। तो जो भाभी हैं कहती कि अरे कोई बात नहीं, ठीक है तुम्हें जब टाइम मिले फिर आ जाना, हमारा काम कर देना। और बताओ ये कौन है तुम्हारे साथ। तो जो डिम्पी कहती जी आंटी, अरे सॉरी जी भाभी, ये हमारी फ्रेंड नहीं, ये हमारी, ऐसे करके जब बोल रही थी तो जो वानी है कहती कि बोल दो ना क्या दिक्कत है। तो जो डिम्पी कहती कि हाँ ये हमारी तो जो सरिता भाभी है कहती कि गर्लफ्रेंड है। तो जो डिम्पी एकदम से चुप हो जाती है। तो जो वानी कहती कि जी आपको कोई प्रॉब्लम है क्या। तो जो भाभी कहती अरे बिल्कुल ही, हमें क्यों प्रॉब्लम होगी, चलो अच्छा है चॉइस तुम्हारी अच्छी है। तो जो डिम्पी स्माइल करती कि जी हाँ जी भाभी बस बताइएगा मत किसी को। तो जो भाभी जी हैं कहती बिल्कुल ही, तुम्हारे हमारे बीच बहुत सारे सीक्रेट है, क्यों बताएंगे किसी को। तो जो वानी है ना वो घूर के देख रही थी डिम्पी को, भाई उसके अंदर ना ऐसा चल रहा कि मुझे चाकू दे दो मैं इसका कत्ल कर दूँ, ये क्या बात हो रही है, क्योंकि उसे क्लियर नहीं थी सारी चीज़ें। तो जो भाभी है कहती कि अच्छा चलो तुम लोग खाओ पियो मैं जा रही हूँ। तो जो डिम्पी कहती अरे नहीं बैठिए हमने मंगाया खाने के लिए। तो जो भाभी है कहती कि नहीं तुम्हारे भैया बुला रहे हैं हमें, हम जाते हैं ठीक है, ऐसे करके वहाँ से निकल जाती है। इधर जो डिम्पी ने ऐसे सांस में सांस लेती कि भगवान बच गए। इधर जो डिम्पी है वो आके अपने सीट पे वापस बैठती है।
तो जो वानी है ना वो घूरती है, कहती कि क्या था ये, और सच सच बताइए कि भाभी आपकी ऐसे क्यों बोल रही थी, और कौन है ये। तो जो डिम्पी है कहती कि ये हमारे पड़ोस में रहती है, और ये ऐसे ही बोलती है, यार मजाक वजाक करती हैं, तुम क्यों सीरियस ले रही हो उनकी बातों को। तो जो वानी कहती कि देखिए हम कोई बच्चे नहीं हैं, हमें सिखाइए मत, इतना समझ में आता है हमें, और चुपचाप बताइए क्या मैटर है, ये क्या बात कर रही थी आपसे कि रात में नहीं आती हो ये वो। तो जो डिम्पी कहती कि देखिए आप काम हो जाइए, ठीक है, सोचिए मत, कुछ भी नहीं है ऐसा जैसा आप सोच रही है। तो जो वानी कहती कि डिम्पी देखिए आपको पता है कि हम आपके लिए बहुत सीरियस हैं, अगर आपको मेरे साथ टाइम पास करना है या और कुछ करना है तो आप बोल दीजिए, अभी हम आपसे कभी ऐसी कोई चीज़ें आगे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और जो वानी है ना वो ऐसे गुस्से में हो जाती है। अब जो इनका ऑर्डर यानी कि वो जो बोली होती है ना देने के लिए, खाने के लिए, वो आ जाता है, तो वो आके रखता है। डिम्पी उस तरफ देखती है और कहती कि अच्छा छोड़िए ये सब, ये खाइए, अभी आप मूड मत ख़राब करिए, ठीक है। तो जो वानी कहती कि आप ही खाइए, हम जा रहे हैं यहाँ से, आपको मेरी बातों का जवाब नहीं देना है, मत दीजिए, आपको जिसके साथ जो करना है करिए। और ऐसे करके वो जाने लगती थी। तो जो डिम्पी है वो एकदम से वानी का हाथ पकड़ लेती है और रोकती, कहती कि अच्छा बैठिए, शांत हो जाइए, हम बताते हैं आपको सब बात, अभी आपको सब कुछ हम यहीं पे बताते हैं। तो जो वानी कहती कि हाँ हमें यहीं पे बात करनी है, बताइए। तो जो डिम्पी है वो इधर उधर देखती है, सब जो है वो सब लोग है वो रहते हैं वहाँ पे। तो डिम्पी कहती कि यहाँ पे सही नहीं है, हम आपको अच्छे से बताएंगे, चलिए। और उसका हाथ पकड़ती है वानी का और वो लेके जाती है पहले तो। और जो जगह होता है ना लॉन के पास चेंजिंग के लिए भी बना होता है, रूम्स होते हैं, तो उसके ऊपर से वो टेरिस का एरिया था। डिम्पी उसका हाथ पकड़ के वो टेरिस के पास लेके जा रही थी। तो जो वानी है कहती कि हाथ छोड़िए हमारा, हमें कहीं नहीं जाना, आपको बताना है तो बताइए। तो डिम्पी जो कहती कि माता आपको बता ही रहे हैं, रुक जाइए, बस आपको लेके जा रहे हैं ढंग की जगह पे। तो जो वानी उस समय चुप हो जाती है। अब ये लोग पहुँचते हैं टेरिस पे। तो जो वानी ने अपने हाथ बांध के खड़ी थी, लहंगे में हाथ बांध करके खड़ी है बेचारी, तो कहती कि बताओ अब क्या बात है। तो डिम्पी कहती कि देखिए बहुत बहुत ही पुरानी बात है, लेकिन आप इस चीज़ का गलत मतलब मत निकालिएगा। तो जो वानी है कहती कि वो हम बाद में सोचेंगे, पहले आप हमें बताइए। तो डिम्पी कहती कि ठीक है, जब आप मेरी लाइफ में नहीं थी तो हम ऐसे इंसान थे, आपको पता है ना कि हम पी लेते हैं तो थोड़ा ऐसे कर देते हैं, ऐसी हरकतें कर देते हैं, लड़कियों से हंसी मजाक कर देते थे। उसमें हमारी ये सामने वाली भाभी है, ये हमारी पड़ोस में रहती थी, तो मैंने एक बार दो बार पी ली थी, तो इन्होंने मुझे बहुत लाइन वाइन दी थी, उस वजह से मैंने भी थोड़ा इन पे भाव दे दिया था। छोड़िए ना वानी, आप क्यों ये सब बात कर रही हैं, और ये सब हमारे पास में था, हमें अभी उनसे कोई से किसी से भी कोई लेना देना नहीं है, हम आपका मूड नहीं ख़राब करना चाह रहे हैं, वानी प्लीज़ छोड़िए। तो जो वानी कहती कि हमें पूरा बात जानना है, उसके बाद हम सोचेंगे। तो डिम्पी जो है कहती कि पीने के बाद हमने इनके साथ रात में वो सब किया था। इधर जो वानी ने उसका दिल थोड़ा सा दुखता है यार, बहुत चुभता है ये बात जब डिम्पी उसको ऐसे बताती है। तो वानी कहती कि अच्छा और किसके साथ किया आपने। तो डिम्पी कहती किसी के साथ नहीं, किसी और भी के साथ बिल्कुल नहीं किया था, और ये भी बस एक बार हुआ है, हमने बस पी ली थी बहुत ज़्यादा उस समय पे, और भाभी ने ऐसे किया था तो हो गया था गर्मा गर्मी में। तो वानी कहती कि वाह सही है, क्या चाहती हैं, हम भी एक दो बार गर्मा गर्मी में पी लेते हैं और कर लेते हैं किसी के साथ। इधर जो डिम्पी कहती कि चुप रहिए वानी, हो गया, और अब उसमें हमारी लाइफ में नहीं थी, अब आप हैं मेरी लाइफ में, हमें आपके अलावा किसी और से कोई मतलब नहीं है, कसम भगवान की, हमने आपके बाद कभी किसी लड़की को देखा भी नहीं है। और ये बात वो काफ़ी सीरियसली बोल रही थी। इधर जो वानी है वो उसकी तरफ देख रही थी। अब जो डिम्पी कहती कि अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं है तो ठीक है, आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे, पर हाँ एक बात याद रखिए वानी, ये हमारी से पास की बात है मेरी, उसके बाद हमने कभी किसी लड़की की तरफ देखा भी नहीं है और हम देखना भी नहीं चाहते हैं। तो वानी जो है वो कहती कि ठीक है, हो गया आपका, अब हम जा रहे हैं।
इधर जो डिम्पी कहती कि पर बोलिए तो सही, ठीक है आपको गुस्सा करना है गुस्सा कर लीजिए, कुछ बोलिए तो। वानी जो है वो घूरती है उसको और कहती है कि क्या बोलूँ मैं, आपके ऐसे पास्ट हैं, आप ऐसे किसी के साथ भी कर लेती हैं, अगर हम नहीं होते तो आप भी आप कर रही होती किसी के साथ। इधर जो डिम्पी कहती कि नहीं बिल्कुल नहीं करते हैं, ये सिर्फ एक बार गलती हुई थी हमसे। तो वानी जो है कहती कि सही है, आपकी गलती आपको मुबारक। ऐसे करके वो वहाँ से निकल जाती है। इधर जो डिम्पी वो खड़ी रह जाती है ना एकदम सैड सा फेस लेके कि यार क्यों 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 हुआ ये सब, और ये भाभी को आना ही क्यों था। पर ठीक है, एटलीस्ट ये चीज़ निकल गई, जो भी है अब इसके अच्छा होगा या जब बुरा हो इसके आगे, एटलीस्ट मैं क्लियर हूँ, ठीक है। इधर जो टिम्पी है वो ये जब सोच रही थी, अब जो वानी है ना वो तो मूड तो ऑफ था, बहुत गुस्से में भी थी, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि ये उसके पास की चीज़ है। और कहीं ना कहीं वानी ना इस चीज़ से माफ़ भी कर देती है उसे कि ठीक है, लेकिन गुस्सा तो है, गुस्सा तो दिखाएगी। तो जो वानी है ना वो जाती है नीचे और जहाँ पे सारे लोग थे वहाँ पे जाके आराम से बैठती है वापस वैसे ही, और अच्छे से वो जो चाट वाट था ना वो खा रही थी। इधर जो डिम्पी है वो आती है और देखती है वानी आराम से बैठ के खा रही है। उसका पूरा दिमाग एकदम वानी में ही लगा था कि यार ये ऐसा ना हो कि ये मेरे से बात करना बंद कर दे या कुछ भी ऐसा करे। जब डिम्पी ऐसे देख रही थी तो वानी ना बैठ के खा रही थी आराम से, और जब डिम्पी जा रही थी वानी की तरफ तो उधर से सामने से एक पर्सन आता है और आके वानी के साथ बैठ जाता है और उसे हाय हेलो कर रहा था, बातें कर रहा था। डिम्पी एकदम से रुक जाती है और वो देख रही थी वानी की तरफ, और वानी भी काफ़ी ना स्माइल करते हुए हंसते हुए बात कर रही थी। एक वो चिरकुट होता है ना, हर एक शादी में लड़कियों पे लाइन मारता रहता है, वो बहाना ढूंढता है कि भाई शादी में जा ही रहा हूँ इसीलिए कि लड़कियों पे लाइन मार सकूँ, यही होता है। वैसे ही चिरकुट था ये, कोई रिलेटिव का दूर का रिश्तेदार होता है ना, वैसे ही होता है। वो आता है और वानी के साथ ऐसे बातें कर रहा था। वानी जानती थी कि ये ना फेंक रहा है, बस लाइन मार रहा है मेरे पे, और कहीं ना कहीं ऐसे ये भी था कि ये चीज़ डिम्पी देख रही है, उसे भी होना चाहिए फील, जलस होना चाहिए थोड़ा सा। तो वानी ने ऐसे बात कर रही थी उसे हंस हंस के। इधर जो डिम्पी का ना खून खौल रहा था, भाई डिम्पी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम मेरे बंदे से या मेरी बंदी से ऐसे तुम बात करो, कोई भी आके इतना हंस हंस के बात करो, नहीं सहन हो रहा था। इधर जो मोनू है ना वो देख लेता है और डिम्पी के पास आके खड़ा होता है, कहता है कि क्या हो गया, इतना गंदा मुंह बना के क्यों बैठी है, क्या हो गया। तो डिम्पी जो कहती है कि कुछ नहीं, तू जा, मेरा दिमाग ख़राब है। तो जो मोनू कहता है कि बता ना क्या हुआ, और उसकी आइज़ को फॉलो करता है कि किधर देख के गुस्सा हो रही है, और वो जब सामने देखता है तो वही वानी मस्त बात कर रही है हंस हंस के। तो मोनू जो है कहता है कि भाभी जी को क्या हो गया, और ये किस चिरकुट से इतना बात करी, कितना गंदा लग रहा है छी। तो जो डिम्पी कहती कि फ़र्क नहीं पड़ता भाई, गंदा हो अच्छा हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ये फ़र्क पड़ता है कि ये बात क्यों कर रही है किसी और के साथ, और इतना हंस के बात करने की क्या ज़रूरत है यार। ठीक है मेरी गलती है, मान लिया मैंने, पुरानी बात थी यार, पर मैं अभी तो नहीं कर रही किसी और लड़की के साथ बात। तो जो डिम्पी है वो जब ऐसे बोल रही थी तो जो मोनू कहते कि क्या बात कर रही है, हैं भांग सूंघ लिया है। तो जो डिम्पी कहती कि यार लंबी कहानी है, मैं बाद में बताऊँगी। तो मोनू कहता है कि कुछ गड़बड़ लग रहा है, हाँ तू देख, पता नहीं तेरा रायता तू ही समेट, मैं क्या बोलूँ इसमें। तो जो डिम्पी कहती कि ड्रिंक कहाँ है। तो जो मोनू कहता है कि ड्रिंक। तो जो डिम्पी कहती कि हाँ बे, ड्रिंक है या नहीं है तू बता। तो जो मोनू कहता है कि ऑलवेज रेडी बेटा, चल क्या पिएगी। तो जो डिम्पी है कहती कि वही विस्की लेके आ। तो जो मोनू कहता है कि चल। तो जो डिम्पी है ना वो जाती है। इधर जो वानी है वो देखती है, उसकी नज़र जाती है कि ये क्या कर रही है, पर वो कुछ बोलती नहीं है, वो वापस अपने बातों में लग जाती है। और डिम्पी जाती है ना वो पूरा बॉटल निकालती है अच्छे से और इनका ड्रिंक करना चालू, भाई चालू, पीना स्टार्ट। अच्छा खासा वो ना 3-4 पैक मार लेती है। जब 3-4 पैक मार लेती है वो आती है, उसको गुस्सा आ रहा था और सामने दिखती है कि अभी भी वो चिरकुट है ना वो खड़ा है और ये लोग ना साथ में अब खाना खा रहे हैं। तो जो डिम्पी है ना वो होता है कि बस बहुत हो गया, वो जो ग्लास है ना वो साइड में रखती है और आती है
और आँख एकदम से खड़ी होती कहती कि उठिए। तो जो वानी है वो डिम्पी की तरफ देखती कहती कि क्या है, आपको क्या है चाहिए, खाना खा रहे हैं दिख नहीं रहा आपको। तो डिम्पी कहती कि उठ जाइए, अभी हमने बोल दिया ना, उठिए यहाँ से। इधर जो वो लड़का होता है वो कहता है कि आप कौन है और आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं। तो जो डिम्पी कहती कि तू चुपचाप बैठ जा, ठीक है, तेरे से मैं बोल नहीं रही, जो भी है तू। तो जो लड़का होता है कहते कि एक्सक्यूज़ मी, मैं विशाल हूँ, ठीक है, और तमीज़ नहीं है आपको बात करने की। तो जो डिम्पी कहती कि सिखाऊँ मैं तमीज़ बेटा तुम्हें, हाँ, एक रापड़ में ना सारा तमीज़ निकल जाएगा तेरा, निकल जाओ अभी यहाँ से। तो जो वानी ने उसे हल्का हल्का स्माइल आ रहा था, उसे हंसी आ रही थी डिम्पी की ऐसी हरकत पे, और उसे ना थोड़ा ये भी था कि रिवेंज तो ले लिया मैंने, चली ना तुम्हारी भी। तो जो डिम्पी है वो वानी की साइड देखती कहती कि बोल दिया ना हमने, उठिए तो उठिए। तो वानी जो है कहती कि देखिए हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है, और जो आपने किया है ना हमें आपसे बिल्कुल बात नहीं करनी है, चाहिए यहाँ से अब। तो जो डिम्पी कहती कि वानी बहुत हो गया, हमने बोला ना उठिए, और हमारी ये पास की बात थी, आप इस चीज़ को लेके अभी आप प्रेजेंट में कर रही हैं, ये गलत है। तो वानी जो कहती कि हमें जो सही लगेगा हम वही करेंगे, आपको जो करना है करिए, ठीक है, और हम अभी बात कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं तो मैनर होना चाहिए आपको, ठीक है, चाहिए यहाँ से। तो जो डिम्पी कहती है फाइन, ठीक है, याद रखिएगा जब तक आप नहीं बुलाएंगे हम नहीं आएंगे। तो जो वानी कहती चाहिए, डिम्पी ना एकदम से गुस्से में एकदम मुट्ठी बनाई होती है और वहाँ से ना टर्न करके निकल जाती है। इधर जो मोनू होता है कहते कि क्या चल रहा है यार, तुम लोग शादी में क्या कर रहे हो। तो जो डिम्पी कहती कि भाड़ में जाए यार, ठीक है, उसे यही करना है ना यही करे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जा रही हूँ यहाँ से, बहुत हो गया, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। तो जो मोनू है कहता है कि रिलैक्स कर, ठीक है, अभी देख शांति माहौल रख, मैं नहीं चाहता यार कि किसी और की शादी में तू ऐसे ये सब करे। तो जो डिम्पी कहती कि ठीक है, वो ये चीज़ समझ जाती कि भाई ठीक है यार, किसी और की चीज़ नहीं ख़राब करनी है, और वो चुपचाप जाके ना एकदम साइड वाले एरिया में बैठ जाती जहाँ पे इन लोगों का ड्रिंकिंग का प्रोग्राम था। इधर जो डीएम है ना वो एकदम मस्त इंजॉय कर रहे थे, भाई फूफा जी इंजॉय कर रहे हैं, पी रहे हैं, इनका मैन वाला सेक्शन अलग है, वो चल रहा है। और जो डीएम है वो डिम्पी की साइड देखते कहते हैं और डिम्पी आओ पियो हमारे साथ बैठ के। तो जो डिम्पी है ना वो देखती है और कहती कि अरे यार हाँ सर ठीक है, आप पीछे इंजॉय करिए, ऐसे करके वो दूर से बोलती है। तो जो डीएम है वो ना ऐसे कहते हैं, वो चीयर्स दिखाते हुए कहते हैं कि ठीक है, और वो ऐसे पी रहे थे। इधर जो डिम्पी है ना वो ऐसे बैठी थी और वो वेट करी थी कि ख़त्म हो यार ये शादी, मैं जाऊँ यहाँ से। और डिम्पी का बिल्कुल वहाँ पे अब मन नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, उसकी सारी हंसी खुशी सब एकदम से जैसे गायब हो रखी थी, पूरा फेस का बैंड बच रखा था। जो सरिता भाभी ने आग लगाई है ना आके, भाई क्या बताऊँ मैं, जो आग लगाई है अच्छी खासी मूड की बैंड बजा दी। वो आती हैं सॉरी वो निकल जाती हैं। इधर जो डिम्पी है ना वो जाती है अब, और वो एक रूम में जाके आराम से बैठती है, जो 2-3 बॉटल है वो लेके बैठी थी आराम से, और वो पीने में लगी थी। अब जो वानी है ना काफ़ी देर हो जाता है, इधर इनकी एंट्री हो जाती है, जो बहू थी यानी कि सॉरी जो ब्राइड थी हमारी उसकी एंट्री होती है, इनका अलग से चल रहा था। वानी उसी में लगी थी कि भाई की शादी है यार, मैं ये सब बाद में देखूँगी। वो भाई की शादी इंजॉय कर रही थी, वरमाला होता है और जो सारी चीज़ें वो चल रही थी। अब लगभग रात में 1 बज जाते हैं, जो शादी का मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है, जो रस्म वगैरह होता है पंडित जी कराते हैं। वानी वहाँ बैठी हुई थी, लेकिन उसका दिमाग अब डिम्पी में लग रहा था कि ये है कहाँ, इतनी देर से ना पता नहीं कुछ खाया भी नहीं है कुछ पिया भी नहीं है, शायद मैंने ज़्यादा गुस्सा कर दिया उन पर। तो जो वानी है ना अब वो कॉल करती है डिम्पी को। इधर जो डिम्पी है ना पूरा पी के भाई टूनू रखी थी एकदम, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जो वानी का कॉल जब आता है तो डिम्पी एकदम से कॉल देखती है, और वानी जो कॉल है वो कट करके वो ऐसे ही बैठ जाती है। तो जो वानी है कहती कि ये सही है, कॉल कट कर दिया हमारा, किस बात का गुस्सा भाई, खुद करो गलती और मुझे दिखा रहे हो तुम एटीट्यूड। उसे भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे चिंता भी हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो वो जाती है मोनू के पास, जो मोनू है ना वो वहाँ पे बैठा था आनंद के साथ बातें कर रहा था। तो वानी जाती है कहती कि कहाँ है टिपे। तो जो मोनू है कहता है कि वानी पता नहीं बहुत देर से हमने भी नहीं देखा, कहीं तो गई है। तो जो वानी कहती कि ये क्या बात हुई, पता होगा ना आपको,
और हमने पूरा हर जगह देख लिया है, दिख नहीं रही है मैं। तो जो मोनू ये कहता है कि अच्छा आप रुको, मैं देखता हूँ, ठीक है, परेशान मत हो, होगी यहीं पे आसपास, मैं देख के आता हूँ। तो जो मोनू है वो उठता है और वो जहाँ पे वो पीने वाला सेक्शन था ना, वहाँ पे पहले जाता है। तो वहाँ पे डिम्पी नहीं दिखती है। तो मोनू जो है वो एक दो रूम में और जाता है, उसे पता होता है कि हाँ इसमें जा सकती है, तो वो वहाँ जाता है। और जो गेट है वो अंदर से बंद था, वो नॉक करता है। तो जो डिम्पी कहती कौन है बे, किसको दिक्कत है। तो जो मोनू कहता है कि अबे यार हम है, खोलो तुम, वानी परेशान हो रही है। तो जो डिम्पी कहती कि होने दो परेशान, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जो करना करे, जो है चुटकुट से बात करे। तो जो मोनू कहता है कि यार देख परेशान हो रही है, एक बार बात करिए, छोड़ ना यार, क्या मूड ख़राब कर रहा है। तो जो डिम्पी कहती कि जा रहा है या नहीं यहाँ से। तो मोनू कहता है ओके, वानी संभालेगी, मैं क्या बोलूँ अब। वो जाता है और वानी के पास, जो वानी है वो खड़ी थी और वो वेट कर रही थी। तो मोनू जाता है और कहता है कि आपके सर एक रूम में बैठे हैं, पी रहे हैं आराम से। तो जो वानी कहती कि इसका फिर से चालू गया, मुझे लगा ही था। और एक मिनट, मैंने आपको मना करवाया था ना कि इन्हें नहीं पीने देना है, फिर आपने क्यों क्यों किया। तो जो मोनू कहता है देखो यार, शादी में सब ला रखा है, मैंने खुद से नहीं किया ये सब चीज़, अब उसके आगे मैं क्या बोलूँ, सुनती कहाँ है वो। तो जो वानी कहती कि सही है, कहाँ पे है। तो मोनू कहता है कि इस वाले रूम में। और जो वानी वो जाती है, अब इधर जो मोनू है उसको छोड़ देता है उस रूम के बाहर और वहाँ से निकल जाता है। तो जो वानी है ना, अब वो नॉक करती है। तो डिम्पी जो है कहती कि अबे बोला ना तुमको, क्या दिक्कत है, जाओ ना, परेशान मत करो हमें। तो जो वानी अभी कुछ बोलती नहीं है, वो दोबारा नॉक करती है और कहती कि दोबारा नॉक करती है बस। तो जो हमारी डिम्पी है वो कहती है अब कि मोनू तुमको बता रहे हैं लास्ट बार, अगर हम बाहर आ गए ना तुम्हें ऐसा मारेंगे, यहीं मर जाओगे तुम, निकलो यहाँ से। तो जो वानी है कहती कि दरवाज़ा खोलिए। तो जो डिम्पी कहती कि कोई दरवाज़ा नहीं खुलेगा, चाहिए आप यहाँ से। तो जो वानी कहती कि हम वानी हैं, बोल रहे हैं, आप भी दरवाज़ा खोलिए। तो जो डिम्पी कहती आपने हमारा बात सुना है, जो हम आपका दरवाज़ा आपका बात सुने। तो जो वानी है कहती कि ठीक है, रहिए आप आराम से पीजिए, हम जा रहे हैं। तो जो डिम्पी कहती जाइए ना, उस चिरकुट से बात करिए, क्या दिक्कत है आपको, और आप ही ने तो कहा है कि निकलिए यहाँ से, तो हम निकल रहे हैं। और हमने बोला था कि जब तक आप नहीं बोलेंगे हम नहीं आएंगे, तो नहीं आएंगे। तो वानी कहती कि हाँ तो आप बोल रहे हैं ना, खोलिए दरवाज़ा, बहुत हो गया आपका। तो जो डिम्पी कहती कि हम नहीं खोल रहे। तो वानी कहती ठीक है, फिर आज के बाद ना हमसे बात करने की कोशिश मत करिएगा, पीजिए, आपको जितना पीना पीजिए आराम से, पता है हमें। वानी जब ऐसे बोलती है तो भाई डिम्पी क्या चीज़ है, उसकी अच्छे अच्छे की फट जाती है भाई, अपनी बंदी ऐसे जब बोले तो उसकी भी फट जाती है। इधर जो डिम्पी है ना, वो ग्लास को साइड में रखती है और पहले तो खुद को ठीक करती है, जो उसने हाल बना रखा था अपना, अपने कपड़े को थोड़ा ठीक करती है, ब्लेजर वैजर सही करती है और उठती है। इधर जो वानी है वो बस निकली रही थी, तो जो दरवाज़ा है वो खुलता है और जो वानी अब टर्न करती है और देखती है, और वो प्रॉपर देख रही थी, जो डिम्पी खड़ी थी उसे सही से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, वो एक बार ऐसे टेढ़ा करके खड़ी थी। तो वानी कहती क्या हो गया, और पीजिए ना, क्या हाल बना रखा है आपने। इधर जो डिम्पी कहती कि वानी यार, आप मेरी बात क्यों नहीं सुनती हैं, हमें नहीं अच्छा लगा आपने उस लड़के से बात की। तो जो वानी कहती कि अंदर है हम या बाहर ऐसे ही बात करें पहले। तो जो डिम्पी कहती कि हाँ, और ऐसे करके वो दरवाज़ा खोलती है और साइड हो जाती है। तो वानी जो है वो अंदर आती है और जो दरवाज़ा है वो खुद बंद करती है। अब जो डिम्पी है ना, वो एकदम चुपचाप खड़ी थी, वानी की तरफ देख रही थी। तो जो वानी कहती कि वाह नाइस, 1 2 3 और बॉटल, 2 4 बॉटल और मंगा दें हम। तो डिम्पी बोलती है कि नहीं, इतने में हो जाएगा हमारा। तो वानी कहती कि निकालूँ मैं सैंडल, अभी आपको बताऊँ मैं। तो जो डिम्पी है वो चुप हो जाती है और ऐसे खड़ी थी। जो वानी कहती कि ये कोई तरीका नहीं है, ठीक है, एक तो गलती आपकी है और आप ऊपर से हमें गुस्सा दिखा रही हैं। तो जो डिम्पी कहती कि हाँ तो हमने आपको मना किया ना कि आपको उससे बात नहीं करनी है, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो आप क्यों बात कर रही थी उससे। तो वानी जो है कहती एग्जैक्टली ऐसे ही हमें भी बुरा लगता है। तो जो
डिम्पी कहती कि आपको पता है ना, वो पास में था हर एक चीज़, और अभी तो हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, तो अभी आप क्यों कर रही हैं? तो वानी जो कहती कि हमें भी आपको बुरा फील कराना था। तो जो डिम्पी कहती करा लिया बुरा फील, ठीक है, अब तो आप खुश होंगे ना। तो जो वानी है इस बात पे चुप हो जाती है। कहीं ना कहीं वानी की भी एक थोड़ी सी ये गलती थी यहाँ पे, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, माना कि उसने पास में ये चीज़ की, लेकिन अभी तो वो ऐसे नहीं कर रही है। तो जो वानी है वो कहती कि हाँ तो ठीक है ना, हमें बदला लेना था, हमने ले लिया। तो टिप कहती ठीक है, खुश रहिए अब आप। तो जो वानी है ना, अब होता है कि भाई मनाना पड़ेगा, थोड़ा प्यार दिखाना पड़ेगा, ज़्यादा कर दिया हमने। तो वानी जाती है डिम्पी के क्लोज। इधर जो डिम्पी है वो देख रही थी। अब जो वानी है वो सबसे पहले डिम्पी को पकड़ती है अच्छे से, क्योंकि जो डिम्पी है वो उसे ठीक से खड़ा नहीं हो जा रहा था, बस वो टिका कर खड़ी थी खुद को। तो वानी उसका हाथ पकड़ती है और ला के पहले बैठाती है चेयर पे, और जो डिम्पी है वो चुपचाप आके बैठती है। अब जो वानी है वो दूसरा चेयर लेती है और सामने आके बैठती है और डिम्पी की तरफ देखती है। उसका हाथ जो है वो अपने हाथ में लेती है, कहती कि ठीक है, पर प्रॉमिस करें हमसे कि आज के बाद आप किसी भी लड़की को नहीं देखेंगी ना, कभी ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में भी आएंगी। तो जो डिम्पी कहती कि वानी, हमने कभी कभी भी ऐसे फील नहीं किया किसी और के लिए जितना हम आपके लिए फ़ील करते हैं। हमें ना प्रॉमिस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कभी किसी और लड़की की तरफ देखे ही नहीं आज तक, जितना हम आपको देखते हैं, जितना हम आपसे करते हैं प्यार। जो सारी चीज़ें हम आपके लिए सोचते हैं, हम कभी किसी और लड़की की तरफ सोच भी नहीं सकते हैं। आप नहीं समझती वानी, आप मेरे लिए क्या हैं। तो वानी जो है वो कहती कि हाँ, पर फिर भी हमें एक वचन चाहिए आपसे। तो टिम कहती कि हम देंगे आपको वचन, और वो अपने हाथ जो है वो वानी के हाथ में रखती है और प्रॉपर उसे बोलती है कि हम आपसे प्रॉमिस करते हैं वानी, हम आपके अलावा कभी किसी और लड़की की तरफ देखेंगे भी नहीं, ना कभी किसी लड़की के लिए सोचेंगे भी नहीं। जो है आप मेरी लाइफ में, आप ही हैं बस। इधर जो वानी है वो हल्का सा स्माइल करती है। तो जो टिम्पी कहती कि लेकिन आपने गलत किया, आपको सॉरी बोलना चाहिए हमें। तो वानी कहती कि सॉरी किस बात का? हाँ। तो जो टिम्पी कहती हाँ, तो उस चिरकुट से चिपक रही थी आप, मेरा तो मन किया ना मैं वहीं पे मार दूँ उसे। तो जो वानी कहती मार देती, क्या दिक्कत था, मेरा कौन सा लगता है कुछ वो। तो जो टिम्पी कहती कुछ नहीं लगता, तो इतना हंस हंस के क्या बात कर रही थी, और क्या बोल रहा था वो आपसे मिलने के लिए ये वो। तो जो वानी है वो हंसती कहती कि अरे यार तुम्हें तो पता ही है, रिलेटिव वाले आते हैं ना लाइन मारने के लिए, वही है वो, समझ लो एक हमारा चाहने वाला। इधर जो टिम्पी कहती कि ना सारे चाहने वालों को ना हम सामने खड़ा करके ना गोली मार दें। तो जो वानी है वो हंसती है और कहती कि ओके, मार दीजिए गोली, हमें तो सिर्फ आपके साथ रहना है। तो जो टिम्पी कहती कि हाँ अब सही है। तो जो वानी है ना उसके गाल को पकड़ती है टिम्पी के और कहती कि गुस्से में ना आप इतनी प्यारी लगती है, हम क्या बताएं, इस अदा पे ना हम फिदा हैं, लेकिन हाँ इतना जो पीती है ना छोड़ दीजिए, बता रहे हैं। तो टिम्पी कहती कि छोड़ देंगे, एक बार आप हमसे शादी कर लीजिए। तो जो वानी कहती ना कि नशे में है आप, ज़्यादा बोल रही हैं। तो जो टिम्पी कहती कि सच बोल रहा है, नशे में इंसान सच बोलता है, तो सच बोल रहा है, हम आपसे शादी कर लीजिए हमसे, फिर हम आपके ना चोरों का गुलाम बनने के लिए तैयार है, अब जो बोलेंगे वो करेंगे। इधर जो वानी है वो हंसती कहती कि ये अच्छा है, शादी तो कर लें, पर करेंगे कैसे, हमारे पिताजी मानेंगे? तो जो डिम्पी कहती कि कुछ ना कुछ कर लेंगे, एक बार आप हाँ तो बोलिए। इधर जो वानी है वो हंसती है और डिम्पी के ना और क्लोज़ होती है। अब इधर जो डिम्पी है वो देख रही थी और वानी ना अब आती है, उठती है और डिम्पी के ना लैब पे आके बैठ जाती है। इधर जो डिम्पी है ना वो अपने हाथ से वानी को अच्छे से ग्रैब की होती है, पकड़ी होती है उसे कमर से पकड़ के, और ये ना ऐसे चेयर पे बैठी होती है और चेयर पे ही जो वानी है वो भी ऐसे बैठी थी साथ में। अब जो वानी है वो डिम्पी के शोल्डर पे हाथ दोनों रखती है और स्माइल करते हुए देख रही थी। इधर जो डिम्पी है कहती क्या किस करेंगी क्या? तो जो वानी कहती बिल्कुल भी नहीं, एक तो आपने पी रखी है इतना, और आप जब पीती हैं ना तो मेरा बिल्कुल इच्छा नहीं करता कि मैं आपको किस विस करूँ कुछ भी।
हाँ बस ऐसे देख रहे हैं हम आपको। तो जो डिम्पी कहती कि यार गलत टाइम पे पी लेते हैं या गलत टाइम पे आपका मूड बनता है। तो जो वानी है वो हल्का सा मारती कहती कि चुप रहिए आप। तो जो डिम्पी है वो हंसती कहती कि अच्छा ये बताइए। तो जो डिम्पी है जब ऐसे बोलती तो वानी कहती कि हाँ। तो जो डिम्पी कहती कि अगर आप चाहें तो हम अभी ब्रश करके आते हैं फिर आराम से किस करते हैं। तो जो वानी है वो हंसती कहती कि चुप रहिए आप अपना बस ब्रश लेके चलती हैं क्या, कभी भी ब्रश लेके कर लेते हैं। तो जो डिम्पी है वो हंसती कहती कि नहीं पर आपके लिए कर सकते हैं हम। तो जो वानी कहती है कि अच्छा जी। तो जो डिम्पी कहती कि हाँ एक बार आप बोलिए तो जो वानी है वो ना डिम्पी की तरफ काफ़ी प्यार से देख रही थी। उसका मन तो कर रहा था कि वो करे किस, लेकिन अब वो आती है वो डिम्पी के नेक के पास और थोड़ा सा क्लोज़ होती है। इधर जो डिम्पी है वो कुछ बोलती नहीं है। तो जो वानी है वो उसके नेक के पास आती है और अपने लिप को रखती है और काफ़ी प्यार से वहाँ पे सक कर रही थी। जैसे ही वानी सक करती एकदम डिम्पी जो है ना एकदम से वो वानी को पकड़ लेती है और कहती कि वानी क्या कर रही है। तो जो वानी कहती कि चुप रही है और वो वापस से ऐसे ही सक कर रही थी वहाँ पे और काफ़ी प्यार से और काफ़ी थोड़ा वाइल्डली दोनों मिक्स करते हुए वो वहाँ पे किस कर रही थी और एक लव बर्ड बना रही थी अच्छे से। इधर जो डिम्पी है वो अपने हाथ को लेके जाती है वानी के जो ब्लाउज़ एरिया है जहाँ पे बैक साइड में डोरी होती है ना लहंगे की, वहाँ पे जाती है और जो डोरी है उसको हाथ में पकड़ती है और खोलने लगती है। इधर जो वानी कहती कि बिल्कुल भी सोचिएगा नहीं, अभी कुछ नहीं करना है। तो जो डिम्पी कहती है ये गलत है यार, एक तो आप ऐसे कर रही हैं और हमें मना कर रही हैं। तो जो वानी कहती है हम कर सकते हैं, आप चुपचाप बैठिए, कुछ करना नहीं है आपको। और उसके हाथ को पकड़ती है और आगे रख लेती है, अपने फिंगर में लॉक कर लेती है। इधर जो बेचारी डिम्पी है वो तो बैठी रहती, कहती कि करूँ क्या मैं इसका, यार ये कैसी लड़की है, खुद तो किए जा रही, मुझे कुछ करने नहीं दे रही और मुझे इतना ज़्यादा फील हो रहा है ये। तो जो डिम्पी है वो एक साथ जो एक हाथ है वो वानी के हाथ में होता है और दूसरा हाथ जो है वो चेयर पे अच्छे से ग्रैब करके पकड़ी होती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा उसे ऑन करने की कोशिश हो रही थी यहाँ पे। इधर जो वानी है वो अब दूसरे साइड होती है और जो दूसरे साइड है वहाँ पे भी अब किस कर रही थी। इधर जो डिम्पी कहती कि वानी करना है तो अच्छे से कर लीजिए पर ऐसे मत करिए। तो जो वानी है वो स्माइल करते कहती कि नहीं ये भी आपकी एक सज़ा है, आपकी ना यही सज़ा है, आप ऐसे ही चुपचाप बैठिए, कुछ नहीं करने देंगे आपको हम। तो जो वानी कहती कि उफ, और ऐसे करके वो बैठी होती है। अब जो वानी है ना वहाँ पे काफ़ी अच्छे से लिख कर रही थी, कभी ना उसके नेक पे खेल रही थी, कभी उसके ईयर पे खेल रही थी। डिम्पी जो है वो अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी कि वानी प्लीज़ छोड़ दीजिए, एक बार हाथ छोड़ दीजिए। इधर जो वानी कहती कि बिल्कुल नहीं। तो जो है ना ये थोड़ी देर तक ऐसे चलता है। अब जो वानी है वो थोड़ा सा रुकती है और डिम्पी की तरफ देखती है, उसके लिप की तरफ देखती है। तो जो डिम्पी है वो स्माइल करती कहती एक बार कर लीजिए, किस क्या दिक्कत है, थोड़ा सा स्माइल ही करेगा, मन तो आपका भी कर रहा है। तो जो वानी है वो स्माइल करती कहती ओके करते हैं हम, 1 मिनट रुकिए। तो जो डिम्पी कहती कि क्या हुआ, और जो वानी है वहाँ से उठती है और वो उठ के वो जहाँ पे इन लोग पी रहे थे ना, यानी कि जो डिब्बी पी रही थी वहाँ पे अभी भी बॉटल पड़ी थी। तो वो अपने लिए एक पैक बनाती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैक बनाती है और डिम्पी की तरफ देखती है। इधर जो डिम्पी कहती क्या कर रही है आप, पी रही है वानी। तो जो वानी कहती मेंटेन करने के लिए। तो जो डिम्पी है कहती कि पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जो वानी कहती कि बिल्कुल नहीं होगा। और जो वो ड्रिंक है वो लेती है। पानी कभी जल्दी पीती नहीं थी, पर हाँ कभी कभी वो 1-2 बार पी रखी थी तो उसे पता था। तो वो ड्रिंक लेती है, एक पैक लेती है और एक पैक और बनाती है। वो 2 पैक आराम से पीती है। इधर जो डिम्पी है वो एकदम से शॉक्ड होकर देख रही थी कि भाई मेरी वाली पीती भी है
तो जो वानी है वो अब देखती है और काफ़ी सेक्सी तरीके से वो डिम्पी की तरफ देखती है। इधर जो डिम्पी है वो होता है ना कि आए हाय इतनी सेक्सी लग रही है यार ये तो पीने के बाद, क्योंकि वानी की आँखें चढ़ गई थी और जो वो उसकी कैट आइज़ हैं वो और ज़्यादा शार्प लग रही थी। और जिस तरीके से वो हवस की नज़रों से वो डिम्पी की तरफ देख रही थी, डिम्पी को एक तरीके से ना अपने अंदर वो भी फील हो रहा था कि भाई इनसिक्योरिटीज़ हो रही थी कि आज मुझे खा जाएगी ये, ऐसा लग रहा था। तो जो वानी स्माइल करती है और आती है। इधर जो डिम्पी है वो होता है ना कि अपने आराम से पैर को खोल के बैठ जाती है कि देखिए जो करना करो, वो तो चाह ही रही थी। तो जो वानी है वो वापस आती है, उसके लैप पे बैठती है और वापस से उसी पोजीशन में आके बैठती है। इधर जो डिम्पी है कहती कि मूड चेंज हो गया क्या? तो जो वानी है वो हंसती है हल्का सा और कहती कि बिल्कुल है, बस किस करने के लिए आए हैं आपको, उससे ज़्यादा सोचेगा नहीं। तो जो डिम्पी कहती है लेट्स सी, अगर आप कंट्रोल कर लें तो ठीक है। तो जो वानी है वो कहती है ज़्यादा बोलिए नहीं। और जो लिप है वो उसके दोनों साइड की जो वो चिक है उसको पकड़ती है और थोड़ा सा ना पाउडर टाइप को बनाती है और उसके लिप को किस करना स्टार्ट करती है वानी खुद से। अब जो वानी की किस है ये जैसे ही होती है तो जो डिम्पी है उसकी आंखें बंद हो जाती है। वो वापस से वानी को पकड़ती है और इस बार जो उसके हाथ हैं वो जाते हैं वानी के चेस्ट के पास। जैसे ये हाथ रखने जाती है, इधर जो वानी उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती कि जस्ट किस, ओके फिर कभी करेंगे। तो जो डिम्पी कहती है यार ये गलत है, प्लीज़ करने दो ना बेबी। तो जो वानी है कहती कि कोई बेबी बेबी नहीं। और ऐसे बोलते हुए वो वापस से उसके लिप को किस करती है और ये लोग का ना किस अच्छा सा चल रहा था। वानी काफ़ी प्यार से उसके लोअर लिप को अपर लिप को सक कर रही थी और बीच बीच में उसके टंग को भी वो किस कर रही थी। ऐसे इनका किस जो है वो चल रहा था। अब जो वानी है जैसे ही थोड़ी देर बाद किस ख़त्म होता है वो एकदम से उठती है और कहती कि हम जा रहे हैं। तो जो डिम्पी कहती है यार ये क्या बात हुई, वानी थोड़ा देर और रहिए। तो जो वानी कहती कि बिल्कुल नहीं, अगर हम और रह गए यहाँ पे ना तो पता नहीं शायद हम कंट्रोल खो दें यार आप कंट्रोल खो देंगी। तो जो डिम्पी कहती कि क्या दिक्कत है, कंट्रोल खो भी दिए तो जो वानी कहती कि कंट्रोल खोने के लिए ना आपको प्रॉपर हक चाहिए। तो जो डिम्पी कहती क्या मतलब, अभी हक नहीं है हमारा आप पे? तो जो वानी कहती कि है ना पर प्रॉपर नहीं है। ऐसे बोल के वो वहाँ से ही निकल जाती है। इधर जो डिम्पी है वो कहती कि अरे यार ये लड़की क्या है, ऐसी हालत में छोड़ के गई है। अब जो डिम्पी है वो ना ड्रिंक की तरफ देखती है और कहती कि नहीं यार नहीं पीना। और वो भी अपने आप को ठीक करती है, जो ब्लेज़र है उसको आराम से करती है। एक तो जो बटन खुल रखे थे शर्ट के वो भी ठीक करती है और वहाँ से वो भी उठती है। तो जो वानी है अब उसे चढ़ी तो थी हल्की फुल्की, समझ में तो आ रहा था, वो तो आके आराम से बैठ जाती है। और जहाँ पे इनका ना फेरा का टाइम चल रहा था, काफ़ी देर बाद जो ये बाहर आती है वो आके अपने कज़न के पास बैठी थी। अब जो उसकी कज़न है वो तो वीडियो वगैरह बना रही थी, जो शादी चल रही है बीच बीच में फ़ोटो वगैरह ले रही थी। तो वो एक नज़र वो वानी की साइड देखती है और कहती कि तुझे क्या हो गया? हाँ। तो जो वानी है कहती क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, मैं तुम फ़ोटो खींचो अपना। तो जो लड़की थी यानी कि जो बहन है उसकी कहती कि एक मिनट ये तेरे लिप के पास क्या लगा हुआ है और ऐसे क्या हो गया है? तो जो वानी है एकदम से वो लिप के साइड अपना हाथ रखती कहती कि क्या हो गया, अपने मोबाइल को ऑन कर दिया और वो चेक करती है कैमरा ऑन करके। जो उसकी लिपस्टिक है वो हल्के से नीचे आ गई थी, जो किस करने के बाद इनकी चली थी ये चीज़। तो वो जल्दी से वो ठीक करती है और कहती कि पता नहीं खाने पीने से हो गई होगी। तो जो उसकी कज़न है वो कहती कि लग तो नहीं रहा, और तू तू ऐसी क्यों लग रही, तूने पी रखी है क्या? तो जो वानी कहती कि क्या बोल रही है, मैं क्यों पीऊँगी? लेकिन उसके हल्की हल्की जो स्मेल है वो तो आ रही थी ना। तो जो उसकी बहन है वो एकदम से थोड़ा सा क्लोज होती है उसके पास और ना स्मेल लेती है, कहती कि देख झूठ मत बोल, महक रहा है, मैं मामा को बता दूँगी। तो जो उसकी वानी है वो कहती कि चप्पल निकाल के मारूंगी अगर तू कुछ बोली तो।
जो बहन है उसकी कहती कि हाँ तो तू ऐसे अकेले अकेले पी ली यार, ये क्या बात हुई। तो जो वानी कहती अकेले नहीं, मैंने डिम्पी के साथ पिया है। तो जैसे ही वो डिम्पी का नाम सुनती है कहती कि डिम्पी मतलब उन्होंने भी पी रखी है। तो जो वानी कहती कि हाँ ज़्यादा खुश मत हो, ठीक है, और तू चुपचाप बैठ, हर टाइम डिम्पी डिम्पी की रहती है। तो जो कज़न है कहती कि तुझे इतनी मिर्ची क्यों लगती है, मैं जब भी डिम्पी के नाम लेती हूँ तो जो वानी कहती कि हाँ तो मेरी है वो, और ये जो है वो नशे में बोल देती है। तो जो उसकी कज़न है वो एकदम से शॉक्ड होती, कहती क्या बोला तूने। तो जो वानी कहती कुछ नहीं बोला, तू काम कर अपना, और मैंने कहा ना तू उससे दूर रहे तो मतलब दूर रहे। तो जो कज़न है वो कहती कि तेरा कुछ चल रहा है उससे। तो जो वानी कहती कि देख चल भी रहा होगा ना तो तुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अब जैसे ये बात बोलती है उसे कंफर्म हो जाता है कि ये दोनों के बीच कुछ तो है, और एज अ कज़न जो उसे लाइक करती है, अब कहीं ना कहीं ये चीज़ हो जाता है कि भाई मेरा पता कट, मेरी लाइफ की यही विभीषण निकलनी थी और कोई निकलना नहीं था। तो जो अब बहन है उसकी कहती ठीक है मैं नहीं बता रही किसी को, अगर तेरा कुछ चल भी रहा उससे तो जो वानी कहती गुड, और तू दूर रह उससे, सोचना भी मत। तो जो उसकी बहन है कहती हाँ हाँ ठीक है, कहाँ है वैसे डिम्पी कहाँ है। तो जो वानी कहती कि हाँ वो होगी इधर ही होगी कहीं, तू बैठ अपना काम कर। तो जो वानी है ना इधर उधर देख रही थी डिम्पी की साइड, इधर जो डिम्पी है वो अब एकदम से बाहर आती है। अब जो एक हमारी है ना लड़की, कोई तो झूठा है, पता वो कौन, ये हमारी साली साहिबा जो डिम्पी को लाइक करती थी, मतलब जो देख के बहुत अट्रैक्ट हुई थी। इनका टाइम आ जाता है कि जूता छुपाई वाला। तो जो डिम्पी वो तो नशे में थी, वो जाके ना एकदम से बैठ जाती है साइड में, जहाँ पे लड़कों का गैंग बैठा था ना, जो जूता छुपाई का रस्म चल रहा था वहाँ पे साइड में बैठी हुई थी, और वो बस देख के हंस रही थी। और जो टाइम है वो अब आता है, जो लड़कियाँ हैं ना वो आती हैं और डिमांड कर रही थी कि जीजा जी हमें इतना चाहिए, हमें उतना चाहिए, ये वो लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो जो डिम्पी है वो बैठी हुई थी, वो देख रही थी कि भाई क्या चल रहा है ये लोग का। तो जो वो साली साहिबा है वो इनका जब डिमांड ख़त्म हो जाता है ना, तो वो बोल रही थी कि क्या जीजू, कैसे 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 आपके दोस्त और कैसे कैसे भाई हैं, एकदम ठंडे हैं, बस डिमांड किया और मिल गया पैसा, मज़ा ही नहीं आया। और ये बात जो है ना वो डिम्पी की तरफ देख के बोल रही थी, क्योंकि डिम्पी कुछ नहीं बोल रही थी। तो जो वानी है ना वो देख रही थी कि वो बार बार घूर रही है डिम्पी को, पर पता है ना कि अब मैं क्या बोलूँ, इस समाज में ऐसे मैं नहीं बोल सकती। तो जो डिम्पी है ना अब वो बैठी होती है साइड में, और ये बोल के ना वो जो बहन है उसके स्माइल करते हुए घूमती है, और उसका जो लहंगा है जैसे वो टर्न करती है, वो जो लहंगा है वो डिम्पी के हाथ में फंस जाता है एकदम से। तो जैसे ये फंसता है, वो जो लड़की है वो घूम के देखती है और वो स्माइल करती है, कहती है क्या। तो जो डिम्पी कहती कि क्या, वो देखती है तो जो उसकी बहन है यानी कि जो दुल्हन की बहन है वो देखती है और कहती कि लगता है हमें लेके जाएंगे आप, इतने भी पैसे नहीं दे दिए हैं। वो ऐसे मजाक कर रही थी, जो सब है वो हंसते हैं। तो जो वानी है ना उसे फिर से गुस्सा आ रहा था। तो जो डिम्पी है वो एकदम से वानी की तरफ दिखती है, और जो अपना लहंगा है वो जो उसका लहंगा हाथ में फंसा है वो एकदम से छुड़ाती, कहती कि दीदी माफ़ कर दीजिए, हम कोई आपको ले जाने के लिए नहीं आए यहाँ पे। इधर जो उसकी बहन है ना एकदम से गुस्सा हो जाती है, मुंह फुला लेती है कि दीदी बोला मुझे, अच्छा जी। तो जो उसकी बहन है वो कहती कि एक मिनट, इतनी भी आप ना स्मार्ट नहीं है जो आप हमें दीदी बोल रही हैं, आए बड़ी, ऐसे करके वो ना घूम के निकल जाती है। इधर जो डिम्पी है कहती कि वॉट एवर, जो करना करो भाई, ऐसे वो बोल के निकल जाती है। इधर जो वानी है ना स्माइल करती कि गुड, बढ़िया, प्रोग्रेस अच्छी है, स्माइल करती है। और जो इनका ना शादी अब ओवर हो जाता है अच्छे से, जो सारी चीज़ें ख़त्म होती है। तो डिम्पी वहीं पे सो जाती है, काफ़ी देर तक ये जो चल रहा था इन लोग का वो थोड़ी देर में वहाँ पे सो जाती है। तो जो वानी है ना वो उठती है वो जाने के लिए। तो वो जाती है डिम्पी को उठाने के लिए कि चलिए यहीं पे सोना है क्या। इधर जो डिम्पी है वो एकदम नहीं उठ रही थी।
नशे के बाद जो नींद आती है भाई, दम है किसी में उठा दे, बंदे को हिला दे, वही हाल था। तो जो टिम्पी है वो मोनू के पास जाती है। मोनू जो है वो था ना वहाँ पे, अभी भी रुका हुआ था, अनंत निकल गया था। तो वानी जाती, कहती कि भैया, तो जो मोनू कहता है हाँ बोलो वानी, सब ठीक। तो जो वानी कहती कि हाँ भैया सब ठीक है, लेकिन ये देखो इसने ना पी के यहीं पे सो गई है और मेरे से नहीं उठेगी। आप देखो मॉर्निंग तक में इन्हें घर पे अच्छे से ले आना, अभी हमें जाना पड़ेगा क्योंकि घर पे भी बहुत सारे काम है। तो जो मोनू कहता है आप टेंशन मत लो, मैं से ना इस बदतमीज़ आदमी को मैं पहुंचा दूंगा आराम से, ठीक है आप जाओ आराम से। तो जो वानी कहती है थैंक यू भैया। तो जो मोनू कहता है कि अब सब सही है ना, तो जो वानी कहती हाँ ऐसे थैंक यू, आप ना बहुत हेल्प करते हो। तो जो मोनू कहता है कि करना पड़ता है, हमारा इकलौता दोस्त है और भाभी है वो हमारी। तो जो वानी है कहती कि ठीक है, और वो वहाँ से ऐसे निकल जाती है।